प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर शाजापुर मध्य प्रदेश की पौड़ी धरा पर संपन्न हो रही दुख निवारण एवं पारिवारिक शांति हेतु सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। जगत को माया मोह की नींद से जगाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। शाजापुर की धरती पर प्रथम बार मुझे सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे में मध्य प्रदेश में गत 18 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ। शाजापुर वालों की भी इच्छा थी, श्री दिलीप बामनिया, मोनू सौराष्ट्रियन, राधेश्याम मालवी, आत्माराम पवार परमार और अजय कुमार परमार, उनके साथ में उनके मित्र सखा सैकड़ों की संख्या में, जिनकी हार्दिक अभिलाषा थी कि शाजापुर में महाराज जी को बुलाऊं। परंतु योग संयोग नहीं बन पा रहे थे। गुरुदेव की अनुकंपा हो गई। सद्गुरु संतों के सम्राट, विश्ववंदनी, सभी बंधनों से पार बंदी छोर कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में वे कौन से लोग हैं जो सबसे बड़े भाग्यशाली होते हैं। प्रश्न समझना, अर्थात वह कौन सा उपाय है, वे कौन से फार्मूले हैं जिनकी वजह से मनुष्य सबसे बड़ा सौभाग्यशाली बन सकता है। प्रश्न एक ही है, लेकिन दो तरह से उसको सेट किया गया है। वे कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य को सबसे बड़ा भाग्यशाली बना देती है। आज ये बात आपके बीच में बताऊंगा।
ये प्रश्न अगर इस सभा में बैठे हुए हजारों श्रोताओं से पूछा जाए, सबका बिलग बिलग उत्तर होगा। किसी का उत्तर होगा जिसके पास में बहुत धन है वो सौभाग्यशाली है। किसी का जवाब होगा जिसका विवाह हो गया वो सौभाग्यशाली है। किसी का जवाब होगा जिसको नौकरी मिल गई वो सौभाग्यशाली। किसी का उत्तर होगा जिसका घर सुंदर बन गया वो सौभाग्यशाली। किसी का जवाब है कि जिसकी बेटा बेटी छोरा छोरी है वो सौभाग्यशाली। और किसी का जवाब है कि जो साधु बन गया वो सौभाग्यशाली। सबके बिलग बिलग उत्तर है, लेकिन कबीर का उत्तर सबको मात कर देता है। कबीर एक ऐसे संत हैं जिसका ना आदि है ना अंत है। कबीर एक ऐसे संत हैं जिनको स्वीकार कर लो तो दुखों का अंत है और जीवन बसंत है। तो कबीर साहब ने इस प्रश्न का उत्तर बड़ा विचित्र दिया है। प्रथम बात, कबीर साहब ने कहा जिसकी जिंदगी में 4 चीजें हैं वो सौभाग्यशाली है। अब यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, किसी की ज़िंदगी में 1 चीज़ हो सकती है, किसी की ज़िंदगी में 2 चीज़ें, किसी की ज़िंदगी में 3, किसी में 4। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी ज़िंदगी में 1 भी चीज़ नहीं है। साहिब बता रहे, कबीर साहब का अनुभव और चिंतन सबसे बिलग है, अपना मौलिक चिंतन है। साहिब कहते हैं नंबर 1 गुरु सेवा, नंबर 2 जन बंदगी, नंबर 3 सत्संगत और नंबर 4 वैराग्य। गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, वैराग, ये चारों जब ही मिलें तब जानो बड़ भाग, तब जानो बड़ भाग। प्रथम चीज है गुरु की सेवा। गुरु का क्या महत्व है? सबसे पहली बात तो गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता। गुरु की जरूरत है, लेकिन सच्चा गुरु ढूंढना कठिन है, क्योंकि इस संसार में गुरुओं की भी भीड़ है बहुत ज़्यादा। और उन गुरुओं में असली गुरु, नकली गुरु, सब तरह के गुरु मिक्स हैं। इसलिए हमारे अभी गायक जो भजन गा रहे थे, क्या नाम था, सुमन कुमार मालवी, वो कह रहे थे गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, और चाय पिए पहचान के, और दूध पिए आंख मूंद के। कैसा? तो सच्चे और अच्छे गुरु, फिर उनके चरणों में हमारी श्रद्धा, आस्था, प्रेम, फिर उनकी सेवा करने का मन हो, उनके विधान के अनुसार सेवा करें। क्योंकि सेवा भी सबके स्तर से बिलग बिलग होती है। इसलिए मीराबाई कृष्ण की भक्त थी, तो मीराबाई हमेशा भजन गाती थी कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे कृष्ण तुम मेरी आंखों में बस जाओ। ये आंखें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा संसार बसा हुआ है।
और आंखें खाली नहीं रह सकती, इसमें कोई ना कोई बसता है, ये स्थान खाली नहीं रहेगा। इसलिए आँखों में उनको बसाओ जिनके बसने से बाहर का प्रकाश नहीं, भीतर भी प्रकाश हो जाता है। ऐसे महान संत की मूर्ति को अपनी आँखों में बसा लो। तो ऐसे बिलक बिलक सेवा होती है। तो गुरु की सेवा कभी तन से, कभी मन से, कभी धन से, कभी अन्न से, कभी उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार करके। अभी मेरे पास में एक माता जी आई, गुलाना गांव के पड़ोस की माता जी। फर्स्ट बार टीवी में प्रवचन सुना है पति पत्नी ने, प्रथम मिलन। उन्होंने कहा क्या आप एक दिन का प्रोग्राम नहीं दे सकते हमारे गांव में? हमने कहा मैं तो 1 घंटे का भी दे देता हूँ। तो हमारे भक्तों ने कहा कि गुलाना में आपके पड़ोस होने जा रहा है गुरुदेव का प्रोग्राम, तो उसी में सुन लेना। बोले नहीं, हमको अलग से बुलाना है और 1 दिन का समागम अपनी तरफ से कराना है। वो माता जी ने, अब उस समागम से क्या होगा? गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। गुरु की सबसे बड़ी सेवा, समाज की सबसे बड़ी सेवा, इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने से संभव होता है, क्योंकि उनके ज्ञान से न जाने कितने लोगों का सुधार होता है, कल्याण होता है। इसलिए गुरु का ज्ञान फैलाना चाहिए। कभी उनकी पुस्तक छपाकर, कभी कभी मैं कलम से लिखता हूँ कुछ। कल यहाँ आया तो मैं थोड़ा टाइम था, तुरंत कॉपी कलम उठाया, लिखना शुरू किया। तो मैं क्या लिख रहा था? बचपन की गलती जवानी को डिस्टर्ब कर देती है, जवानी की चूक बुढ़ापा को दुखद बना देती है, और बुढ़ापा की भूल मृत्यु को भी डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए बचपन में चूकना मत, ताकि हर अवस्था की व्यवस्था ठीक बनी रहे। ये लिख रहा था, ऐसे ऐसे 3 पेज पॉइंट लिखा। अब मैं जानता हूँ वो पॉइंट आपके काम के हैं, पर उनको कौन छपाएगा? जो प्रकाशित कराकर समाज के अंदर वो ज्ञान की बात पहुँचा दे, ये भी गुरु की सेवा है। गुरु का गुणगान करना भी गुरु की सेवा है। तुम कहीं बैठते हो, प्रपंच की चर्चा करते हो, उससे बेहतर है गुरु का गुणगान करो, गुरु के ज्ञान की चर्चा करो। अभी राजस्थान के एक कथाकार का फोन आया, भवानी शंकर नाम है। बोले आपका जब से प्रवचन सुना हूँ, मेरी कथा में रौनक आ गई। तो मैंने कहा कैसे? बोले आपके इस प्रवचन के पॉइंट अपनी कथा में डाल देता हूँ, तो श्रोता दुगने हो गए। लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बातें सुनाते हो। तो मैं आपका नाम नहीं बताता हूँ, क्योंकि नाम बता दूँ तो मेरा सम्मान आपके पास चला जाएगा। तो मैंने कहा चोर चोर चोर, मेरे ज्ञान को चुरा लिया, मेरा नाम गायब, अपना लेबल लगा दिया। 3 वैज्ञानिक इंजीनियर एक साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। एक अमेरिका का वैज्ञानिक था, दूसरा जापान का था, तीसरा इंडिया का था। तीनों ने आपस में सलाह किया कि एक हवाई जहाज़ ऐसा बनाएं जिसमें 1000 लोग बैठ जाएं, तीनों की बुद्धि मिला दी जाए। तो इंडिया का वैज्ञानिक अमेरिका के वैज्ञानिक से पूछता है, तुम क्या बना सकते, तुम्हारा क्या योगदान रहे? तो अमेरिका के वैज्ञानिक ने कहा, मैं ऐसी सुंदर हवाई जहाज़ की बॉडी बना दूंगा कि 1000-2000 लोग बैठे तो बॉडी में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं।
तो जापान के वैज्ञानिक ने कहा मैं ऐसा इंजन बना दूंगा फर्स्ट क्लास की, चाहे 2000 बैठे लोग सबको उठाकर उड़ा देगा। तो दोनों वैज्ञानिकों ने इंडिया के वैज्ञानिक से पूछा तुम्हारा क्या योगदान रहेगा? बोले मेरा सबसे बड़ा योगदान रहेगा, मैं उस हवाई जहाज पर लिख दूंगा कि इंडियन एयरलाइंस आ रहा है। बस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, काम तेरा नाम मेरा लेकिन वह लोग महान हैं जो काम करते हैं और नाम और सम्मान दूसरों को भी बांट देते हैं। हनुमान जी, एक छोटा सा प्रसंग रामायण का है, सुनाऊं? बोल दिया करो हाँ। तो जिस समय सीता की खोज करनी थी, लंका जाना था कि सीता जी कहाँ हैं। कुछ काम ऐसे कठिन होते हैं जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो राम ने अपने रामादल में सूचना प्रकाशित की कि भाई कौन जाएगा लंका। रावण के राज्य में जाकर सीता जी का पता लगाना है। सब चुप। जहाँ कठिन काम होता है तो ज़्यादातर सब चुप हो जाते हैं। हनुमान जी भी चुप। तो जामवंत ने कहा क्यों चुप साधि रहा हनुमाना। हनुमान जी तुम चुप्पी क्यों साध रहे हो? क्योंकि ये सेवा तुम कर सकते हो। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम से कहा कि प्रभु की जैसी आज्ञा हो, मैं जा सकता हूँ, पर प्रभु के आशीर्वाद से ही जाऊंगा। राम की आज्ञा हुई तो हनुमान जी ने कहा अकेला नहीं जाऊंगा, हमारे साथ हमारे कुछ साथी भी चले। तो राम ने कहा ये क्या तुम्हारे साथ समुद्र लांघ करके लंका जाएंगे, पहुंच जाएंगे? बोले इतना लंबा सोचना नहीं, यहाँ से साथ में चलना है, चलो। साथियों ने कहा हमको फिजूल में ले चलोगे, समुद्र किनारे हम बैठे रहेंगे, वहाँ खारी पानी है, खाने को भी कुछ नहीं, इसलिए आपको अकेले काम करना है, आप चले जाओ, हमको क्यों साथ ले जा रहे। हनुमान जी ने कहा साथ चलो। साथ ले गए। समुद्र किनारे हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, कहा सब यहीं बैठो, लौट के आऊँगा तो साथ वापस चलो। साथियों ने कहा यहाँ तो खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पानी भी खारी है, बड़ी तकलीफ होगी, हम लौट जाते, आप आ जाना पीछे से, क्योंकि सब आना जाना तुम ही अकेले को। हनुमान जी ने कहा यहीं रहना, जब लौट के आऊँगा साथ साथ चलना। हनुमान जी लंका गए, सब काम करके सीता की खोज करने गए थे, लेकिन वहाँ और भी ज़्यादा काम किया। बुद्धिमान व्यक्ति को जितना काम तुम दो उससे कई गुना ज़्यादा करता है, और बुद्धिहीन व्यक्ति को जितना काम समझाओ उससे भी कम कर पाता है, और मूर्ख को जो काम करने के कहो उसके उल्टा कर देता है, बिगाड़ देता। तो किसी को काम देना हो तो उसकी बुद्धि को ताड़ लेना ये कैसा है, ये कितना कर सकता है। बुद्धि भी सबकी बिलक बिलक है, हर व्यक्ति समान बुद्धिमान नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं वह ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। किसी की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति यहाँ पर बेजोड़ पैदा हुआ है। इसलिए सासू को भी ध्यान देना चाहिए कि 3 बहुएं यदि तुम्हारे हैं तो तीनों को आप बराबर चलाने की कोशिश मत करो। वो तीन तरह से चलेंगी, तुम 3 तरह का दिल बनाकर तीनों को चलाओ। तीनों को एक जैसा चलाओगे तो तीनों डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए उनके स्वभाव को पढ़ो, बुद्धि को पढ़ो, संस्कार को पढ़ो। कोई थोड़ा ज़्यादा खर्चीली है,
थोड़ा सा कोई ज़्यादा आलसी भी है, कोई ज़्यादा मेहनती भी है, कोई दिन भर चाय ही पीती रहती है। बिलक बिलक। इसलिए जानवर को हाँकना आसान है, चलाना आसान है, मनुष्य को चलाना बहुत कठिन है। और बहुओं को भी अपनी सासू को चलाना है। देखिए बहुत चुनौती है बहुओं के सामने कि तुम नई उम्र की हो, 20 साल उम्र है, 25 साल उम्र है, और 70 साल उम्र की सासू, अब उसको मोटिवेट करना है तो सासू को कैसे डील करोगे? अगर डील कर लिया तो फिर घर में सुख शांति रहेगी, और डील नहीं कर पाए तो घर में क्रांति शुरू हो जाएगी। सासू को भी डील करना पड़ता है। और मैं तो ये कहूँगा 70 साल की सासू अब परिवर्तन नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत पुरानी आदत हो गई उसकी। कुछ भी आदत है ज़्यादा बोलने की, ज़्यादा बात करने की, या ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा दौड़ने की, ज़्यादा हल्ला मचाने की। तो तुम सोचो सासू कुछ सुधर जाए, सासू में कुछ परिवर्तन हो जाए, सासू बदल जाए, तो सासू तो बदलने से रही। तुम नई हो, छोटी हो, नए पौधे को, कोमल पौधे को झुकाया जा सकता है, तो तुम ही झुक जाना, मुड़ जाना और सासू के साथ तालमेल बिठा लेना, ताकि तुम्हारे घर में प्रेम की गंगा बहती रहे और घर में शांति बनी रहे। कर्तव्यों से विचलित मत हो, जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाइए। जो व्यक्ति जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाता है वो धीरे धीरे उसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र हो जाती है, पैनी हो जाती है, होशियार हो जाता है। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं जब से आश्रम आया, साधु बना, तो मेरे पास में केवल ये सत्संग की जिम्मेदारी है, आश्रम की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मेरा नेचर है कि मैं सबका ख्याल रखता हूँ। हमारे साथ जितने संत हैं, वो नौकर है, कार सेवक है, साधु ब्रह्मचारी है, भगत है, सबका ख्याल रखना, सबकी जिम्मेदारी अपने आप ले लेता हूँ। तो उसका रिस्पांस मुझको मिला कि मेरी बुद्धि बहुत विकास की, क्योंकि जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तो दिमाग पर जोर पड़ता है, इस कार्य को कैसे करूं। जब दिमाग पर जोर पड़ता, दिमाग सोचता है, और दिमाग सोचता है तो दिमाग तेज हो जाता है। इसलिए जिम्मेदारी लो और बुद्धिमान बन जाओ। हंसते हंसते कार्यों को कीजिए। कभी बर्तन मांजना हो, झाड़ू लगाना हो, नाराज होकर नहीं, खुश होकर। और किसी कार्य को करो तो एक चीज़ सोच लो कि इससे हमारे शरीर का व्यायाम भी हो जाएगा, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। जिसके शरीर का व्यायाम नहीं होता है उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। चाहे घर में कठोर श्रम करो, चाहे व्यायाम करो, चाहे योगा करो, और चाहे परिक्रमा करो, चाहे खेत में काम करो, चाहे कुछ भी मेहनत करो, शरीर से अगर 24 घंटे में एक बार पसीना नहीं निकलता है तो समझ लो भीतर रोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक दिन कैंसर, डायबिटीज बनकर के रोग निकलेगा। मेहनत। तो हनुमान जी लंका गए, सीता की खोज किया, अक्षय कुमार को मार दिया, बहुत से राक्षसों को पीटा, अशोक वाटिका उजाड़ा, विभीषण से मिलन किया, लंका में आग लगा दी। काम तो एक दिया गया था कि सीता की खोज करना, पर वहाँ जा कर के बहुत काम किया। जैसे आपको कह दिया जाए कि आपके घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, 10 मेहमान, ज़रा कुछ खाने पीने के इंतज़ाम कर लेना। तो इंतज़ाम एक तो ये है, बाज़ार से मंगाया नमकीन और बस कटोरी में दे दिया, बात खत्म हो गई। दूसरा इंतज़ाम,
आलू उबाला, आलू बंडा बनाया, पकौड़ी बनाया। अब ये आपकी बुद्धि और आपकी आस्था की बात है, आप कितना उसको प्रोसेस कर सकते हैं। हनुमान जी लौट कर आए, समुद्र किनारे बैठे हुए साथी सब परेशान हो चुके थे। साथियों ने पूछा कि हमें इतने दिन क्यों बिठाया, क्या कारण? तो हनुमान जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अगर लंका जाकर हम वापस अकेले भगवान के पास पहुंचेंगे तो लंका में सीता की खोज करने का सम्मान हम अकेले को मिलेगा, और जब हम अपने साथियों के साथ में भगवान के श्री चरणों में जाएंगे तो ये सम्मान सबको बट जाएगा। जो मान सम्मान को बांट दे उसी का नाम हनुमान होता है। आज सभी को हनुमान बनने की ज़रूरत है, लेकिन हनुमान बहुत कम लोग बनते हैं, ज़्यादातर तो बेईमान बनते हैं, हनुमान नहीं। हनुमान का मतलब है मान सम्मान अभिमान अपमान का जो हनन कर दे वो हनुमान है। कोई सम्मान दे कोई बात नहीं, अपमान भी कभी कर दे कोई बात नहीं, अभिमान को भी जो मिटा दे, मान की चाह न रहे, वह व्यक्ति हनुमान का रूप। हनुमान जी के पुजारी बहुत लोग बनते हैं, लेकिन हनुमान जी का एक लक्षण, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, सबको मालूम है। गृहस्थ आश्रम में एक पत्नी व्रत का पालन कर लो, ये गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य है। और साधु जीवन में पूर्ण वैराग्य से रह करके शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन कर लो तो समझ लो आप पूर्ण हनुमान हो। और गृहस्थ आश्रम में एक पत्नी व्रत का पालन कर लो तो समझ लो आप 50% हनुमान के प्रभाव में। मन इंद्रियों को बस में रखिए। आज आदमी घोड़े को बस में कर लेता है, हाथी को बस में कर लेता है, गधे को भी बस में कर लेता है, चिड़ियों को बस में करता है, शेर बाघ को बस में कर लेता है, सांप को बस में कर लेता है ये आदमी। लेकिन ये आदमी अपने मन को बस में करने में हार जाता है। जो अपने मन को बस में कर ले वो आदमी आदमी नहीं है, वो आदमी देवताओं से भी बड़ा देवता है, भगवान से बड़ा भगवान है। मन की तरंग मार लो, गाइए। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तो सुन कर क्षमा।
कसर संभार लो, वाणी कसर संभाल लो। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो। बस हो गया भजन,